हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 11वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की मांग। आजसू ने 11वीं झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा करने की मांग। आजसू ने 11वीं झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा की मांग मुख्यमंत्री चंपा सोरेन से की है। आजसू के अभिषेक शुक्ला ने आरोप लगाया कि झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर लीक होना यह दर्शाता है कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य और उनके नौकरी देने को लेकर कितनी चिंतित है। पिछले 5 वर्षों में साल ने जब भी कोई नियुक्ति के लिए प्रवेश परीक्षा कराई उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। अभिषेक ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रवेश परीक्षा को मजाक बनाकर रख दिया है। आजसू ने मांग की कि जेपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पर पेपर लीक 2023 कानून के तहत कार्रवाई की जाए। मामले में जांच निष्पक्ष रूप से सीबीआई से कराई जाए। जेपीएससी के जितने भी पदाधिकारी इस मामले में संलिप्त हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से पद मुक्त किया जाए। झारखंड में 19 मार्च तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट, वज्रपात की भी चेतावनी। झारखंड के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा। शनिवार को राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने 19 मार्च तक आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। 21 मार्च तक अलग अलग जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 22 मार्च से मौसम सामान्य हो सकता है। मौसम विभाग ने 19 मार्च को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दिन राज्य के मध्य हिस्सों में ज्यादा असर दिख सकता है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। 19 मार्च को राज्य के संथाल परगना के इलाके में भी बारिश होगी। राहुल गांधी को झारखंड की कोर्ट से झटका, इस मामले में अदालत में पेश होने का आदेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब कांग्रेस नेता को मानहानि के एक मामले में झारखंड की चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया है। भाजपा नेता साल 2018 में राहुल गांधी पर भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता प्रताप कटिहार की याचिका पर चाईबासा एमपी एमएलए विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए 27 मार्च 2024 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। चाईबासा एमपी एमएलए विशेष अदालत के न्यायाधीश ऋषि कुमार की अदालत ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए 27 मार्च 2024 को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। भाजपा नेता प्रताप कटिहार ने चाईबासा कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी की अदालत में वाद दायर कराया था। उन्होंने साल 2018 में भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जानकारी के अनुसार पहले यह मामला रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन चाईबासा में एमपी एमएलए कोर्ट शुरू होने के बाद इस मामले को चाईबासा ट्रांसफर कर दिया गया था। वहीं अधिवक्ता केशव प्रसाद ने बताया कि अप्रैल 2022 में चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद कोर्ट ने 27 फरवरी 2024 को गैर जमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद राहुल गांधी के वकील ने अपने वकील के द्वारा अदालत में आवेदन कर सशरीर में उपस्थित होने की छूट मांगी थी, लेकिन अदालत ने 14 मार्च 2024 को उनके आवेदन को खारिज करते हुए 27 मार्च सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। होली में झारखंड, बिहार, यूपी व बंगाल जाना होगा आसान, चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें, जल्द करा ले बुकिंग। होली में झारखंड, बिहार, यूपी एवं पश्चिम बंगाल का सफर आसान होगा। झारखंड और बिहार के रेल यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए रेलवे ने कई होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इन स्टेशनों में कुछ ट्रेन दक्षिण से खुलकर झारखंड होते हुए बिहार तक जाएंगी। कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो आसपास के स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। जिन्हें बिहार जाना है वे आसानी से ट्रेन पकड़कर जा सकते हैं। होली स्पेशल ट्रेन की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जेपीएससी से जुड़े कथित वायरल वीडियो की जांच के लिए एसआईटी का गठन, जामताड़ा डीसी बोले जल्द होगा खुलासा। रविवार को जेपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा थी। दोनों पालियों की परीक्षा खत्म हो गई। हालांकि पहली पाली की परीक्षा के दौरान ही कथित तौर पर कहा जा रहा कि पेपर लीक हो चुका है। कई सेंटर पर छात्र हंगामा करते भी दिखे। इस पर जामताड़ा की डीसी कुमुद शाह ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे कहा जा रहा है कि यह जामताड़ा का वीडियो है, लेकिन अभी जांच नहीं हुई है। इसकी जांच के लिए हमने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी की टीम जांच करेगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि वीडियो कहां का है। जांच के उपरांत सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वह वीडियो आज की परीक्षा से रिलेटेड है या बात कुछ और है। डीसी जामताड़ा के ट्वीट हैंडल से एक पोस्ट भी किया गया है जिसमें कहा गया कि आज दिनांक 17 मार्च 2024 को जेपीएससी पीटी परीक्षा से संबंधित
वायरल वीडियो का मामला संज्ञान में आया है। उक्त वीडियो के संबंध में श्री निरंजन कुमार, उप विकास आयुक्त जामताड़ा के अध्यक्षता में श्री जुगनू मिंज, परियोजना निदेशक ITDA जामताड़ा तथा श्री विकास आनंद लांगुरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जामताड़ा के साथ SIT का गठन किया गया है। उक्त जांच दल को वायरल वीडियो के सत्यापन की अविलंब जांच कर जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया है। दरअसल JPSC की 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा ली जा रही है। जामताड़ा, चतरा और धनबाद में परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगा रहे। JPSC के परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थी का आरोप है कि परीक्षा के पेपर लीक हो गया है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा देने से पहले ही पेपर लीक हो गया है। प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। गिरिडीह में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम। झारखंड के गिरिडीह जिले के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के माथाडीह गांव में शनिवार की शाम तालाब में नहाने के दौरान डूब जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई। डूबते देख बच्चों को बचाने के लिए ग्रामीणों ने हल्ला किया तो कुछ लोग जुटे, लेकिन तब तक बच्चों की मौत हो चुकी थी। मृतक के पिता टिंकू पंडित ने बताया कि बच्चे घर के बगल में स्थित सैलून में बाल कटवाने गए थे। बाल कटवाने के बाद दोनों कदमा आहर में नहाने चले गए, जहां नहाने के क्रम में यह हादसा हो गया। मृतकों में मुकेश पंडित और पीयूष पंडित शामिल है। बताया जा रहा कि आपस में मृतक चचेरे भाई थे। घटना के बाद परिजनों को रो कर बुरा हाल है। इधर परिजनों ने बगैर पोस्टमार्टम के रविवार को दोनों बच्चों के शव को अंतिम संस्कार कर दिया। जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम माथाडीह गांव के टिंकू पंडित का पुत्र मुकेश पंडित और उमा पंडित का पुत्र पीयूष पांडे नहाने के लिए घर के बगल में स्थित कदमा आहर गए थे, जहां दोनों नहाने के दौरान डूब गए। हालांकि इस बीच ग्रामीण ने दोनों बच्चों को डूबते देख हल्ला किया। जब तक लोग जुटे और दोनों को बाहर निकाला, तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। स्कूल में शिक्षक को जींस टी-शर्ट पहनकर आना मना है, शर्ट में डिजाइन नहीं चलेगा। स्कूल में अब विद्यार्थियों के साथ शिक्षक का भी ड्रेस कोड निर्धारित किया जाएगा। शिक्षकों को अब एक खास यूनिफॉर्म पहनकर ही स्कूल आना होगा। शिक्षक जींस टी-शर्ट या ऐसे कोई वेस्टर्न कपड़े पहनकर स्कूल नहीं आ सकते हैं। इसे लेकर एक नियम बनाया गया है। नियम के अनुसार कुछ विशेष ड्रेसेस के पहनने पर मनाही है। जींस टी-शर्ट पहनकर स्कूल नहीं आ सकते हैं। उनके कपड़ों में बड़े बड़े डिजाइन, पिक्चर वगैरह भी नहीं होने चाहिए। ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट रेगुलेशन जारी किया है। स्कूलों से कहा गया कि वे कुछ ऐसा ड्रेस कोड लागू करें जिसमें पुरुष शिक्षक पैंट शर्ट पहने। शर्ट लाइट कलर की और पैंट डार्क कलर की होनी चाहिए। शर्ट पैंट के अंदर टक-इन होनी चाहिए। महिला शिक्षिका सलवार, चूड़ीदार कुर्ता, दुपट्टा जैसी ड्रेस पहने या साड़ी पहने। कलर स्कूल चुन सकते कि उन्हें ड्रेस का रंग क्या रखना है। गौरतलब है कि यह नियम महाराष्ट्र के स्कूलों में लागू किया गया है। बता दें कि यह नियम किसी खास स्कूल के लिए न होकर राज्य के सभी स्कूलों के लिए है। बता दें कि यह नियम किसी खास स्कूल के लिए न होकर राज्य के सभी स्कूलों के लिए है। यह प्राइवेट एडेड, नॉन एडेड सभी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। स्कूल तय करेंगे कि उनके यहाँ के शिक्षक किस तरह के ड्रेस में आए और फिर ये नियम सभी को मानना होगा। इसके साथ ही शिक्षक अपने नाम के आगे TR प्रीफिक्स का इस्तेमाल करने को कहा गया है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए CA का अहम योगदान, रांची में बोले राज्यपाल CP राधाकृष्णन। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है एवं तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज गति से अग्रसर है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसका लक्ष्य विकसित भारत 2047 तक हासिल करना है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में CA का अहम योगदान होता है। जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक कॉलेज में रांची चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ICMA द्वारा कॉस्ट अकाउंटेंट द फोर्स बिहाइंड इंडियाज इमरजेंस एंड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विषय पर आयोजित वार्षिक समारोह 2024 को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICMAI का गौरवशाली इतिहास रहा है एवं इसके 90,000 सदस्य हैं और 5 लाख विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों पर देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने की अहम जिम्मेदारी है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में CA का अहम योगदान होता है। उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है, लेकिन हम नीचे से दूसरे पायदान पर है। झारखंड के आर्थिक विकास के लिए हमारे CA गंभीरतापूर्वक चर्चा करे। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा कि GST के सफल कार्यान्वयन में भी CA की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। CA का क्षेत्र व्यापक है। टैक्स संग्रह में उनकी अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि प्रसन्नता का विषय है कि हमारे देश में करदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। मुंबई के शिवाजी पार्क में गरजी कल्पना सोरेन, बोली झारखंड में अब कभी बीजेपी का
कमल नहीं खिलेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन के मौके पर मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन के नेताओं का जुटान हुआ। कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन और मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने भी शिरकत की। कल्पना मुर्मू सोरेन ने मंच से जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान कल्पना मुर्मू सोरेन ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कल्पना मुर्मू सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजने का आरोप लगाया। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि सत्तारूढ़ शक्तियां चाहे जितनी ताकत लगा ले वह महागठबंधन को झुका नहीं पाएगी। झारखंड कभी नहीं झुकेगा, झारखंड कभी नहीं हारेगा। शिवाजी पार्क में जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि आज इस ऐतिहासिक मैदान में पूरा इंडिया आया हुआ है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक विभिन्न विचारों, उम्मीदों को सपनों के साथ लोग मंच साझा कर रहे हैं। यही इंडिया है। उन्होंने कहा कि मैंने सामने मौजूद जन सैलाब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मंच पर बैठे इन महान नेताओं को चुना है। उन्होंने उपस्थित जन समूह से अपील करते हुए कहा कि यदि आपको अपने भविष्य की चिंता है तो इस तानाशाही सरकार को हटाकर दिखाए जो आपके हक और अधिकार छीन रही है, आपकी चुनी हुई सरकारों को अब दस्त करती है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि तानाशाही ताकत के खिलाफ इंडिया इकट्ठा हुआ है। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया टूटेगा नहीं। झारखंड में और महंगी होगी बिजली, ₹2.85 प्रति यूनिट तक होगा इफाजा। झारखंड में बिजली बिल और महंगी हो सकती है। दरअसल झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने साल 2024-25 के टैरिफ का प्रस्ताव जारी कर दिया है। साथ ही जनता से आपत्ति की मांग की है। आपत्ति वेबसाइट या ईमेल पर भेजा जा सकता है। पत्र के जरिए भी झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के सचिव के पास आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने नवंबर में ही प्रस्ताव नियामक आयोग को सौंपा था। अब इस पर प्रक्रिया शुरू की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैरिफ प्रस्ताव के अनुसार प्रति यूनिट ₹2.85 टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव है। वर्तमान दर ₹6.65 प्रति यूनिट को बढ़ाकर ₹9.5 प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही फीस चार्ज में भी भारी बढ़ोतरी करने की मांग है। झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने फरवरी 2024 में ही वित्तीय वर्ष 2023-24 के टैरिफ की घोषणा की थी, जो 1 मार्च 2024 से लागू हो गया है। अब आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ पर सुनवाई की जाएगी, जिसकी घोषणा जून महीने में संभव है। जेएसएससी की तरह जेपीएससी में भी पेपर लीक, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अमर बारी व लंबोदर महतो ने की ये मांग। जेपीएससी पेपर लीक को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बहुत उम्मीद के साथ मेधावी छात्र तैयारी करते हैं। जेपीएससी परीक्षा की पेपर लीक की घटना चिंता का विषय है। ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों पर कार्रवाई की जाए। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बारी ने कहा कि झारखंड के कई जिलों में जेपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक होने की सूचना लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है। इससे निश्चित हो गया है कि इस बार भी जेएसएससी की तरह जेपीएससी का भी पेपर लीक हुआ है। यह काफी दुखद और शर्मनाक घटना है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आजसू पार्टी के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि पेपर लीक की घटना से झारखंड शर्मसार हुआ है। सीबीआई जांच हो। नेता प्रतिपक्ष अमर बारी ने कहा कि जेपीएससी के छात्रों के साथ राज्य सरकार ने फिर भद्दा मजाक किया है। जिस तरह राज्य सरकार ने अनंत फनन में खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर के जैसे कई जिलों में जेपीएससी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिल रही है। राज्य सरकार ने जिस तरह से कोयला, बालू और मिट्टी को बेचने का काम किया, उसी तरीके से राज्य के युवाओं के भविष्य को भी बेचने का काम किया है। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं युवाओं से आग्रह किया कि वह निराश नहीं हो। इस भ्रष्ट सरकार के कुछ दिन ही शेष बचे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद इस राज्य सरकार की विदाई निश्चित है। भाजपा सरकार युवाओं से आग्रह किया कि वह निराश नहीं हो। इस भ्रष्ट सरकार के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद इस राज्य सरकार की विदाई निश्चित है। भाजपा सरकार युवाओं को निष्पक्ष नियोजित करने का मार्ग प्रशस्त करेगी, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बहुत उम्मीद के साथ मेधावी छात्र तैयारी करते हैं। जेपीएससी परीक्षा के पेपर लीक की घटना चिंता का विषय है। ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जेपीएससी ने हाल ही के दिनों में जितनी भी परीक्षा ली है, उसमें या तो पेपर लीक का मामला सामने आया है या फिर संरक्षण में परीक्षा होती है। मेधावी छात्रों को भारी नुकसान हो रहा, राष्ट्र और राज्य का नुकसान हो रहा, परीक्षार्थियों का भविष्य अंधकार में कर दिया गया। उन्होंने कहा कि युवाओं को ऐसी बदकिस्मती के साथ ही नहीं छोड़ा जा सकता। राज्य सरकार इस मामले की त्वरित जांच कराए और दोषियों पर कार्रवाई करे।
गोमो और पारसनाथ में रुके रांची वाराणसी वंदे भारत ट्रेन उठने लगी है मांग। रांची से वाराणसी के लिए वंदे भारत ट्रेन का सामान्य रूप से परिचालन 18 मार्च से शुरू होने वाला है। ऐसे में ट्रेन के गोमो और पारसनाथ में ठहराव की मांग उठी है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद सांसद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इससे संबंधित पत्र लिखा है। अब बस उनके जवाब का इंतजार है। गौरतलब है कि 12 मार्च को इस ट्रेन को पीएम मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाई थी। वंदे भारत ट्रेन 7 घंटे 50 मिनट में रांची से वाराणसी का सफर पूरा करेगी। रांची स्टेशन से सुबह 5:10 में खुलकर दोपहर 1 बजे वाराणसी स्टेशन पर पहुंचेगी। वापसी में वाराणसी स्टेशन से शाम 4:05 में खुलेगी और रांची स्टेशन पर रात्रि 11:55 में पहुंचेगी। इस दौरान ट्रेन रांची स्टेशन और वाराणसी स्टेशन के बीच 7 स्टेशनों पर रुकेगी। इसमें मुरी, बोकारो स्टील सिटी, राजबेरा, कोडरमा, गया, सासाराम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन शामिल है। बिरसा एग्रीकल्चर के छात्र की रिम्स में मौत, परिजनों का आरोप, कॉलेज में हुई थी पिटाई। रिम्स में रुपेश ओझा नाम के बीटेक स्टूडेंट की मौत के बाद खूब हंगामा हुआ। दरअसल शनिवार रात रुपेश को रिम्स में भर्ती कराया गया था। वह बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ता था। परिजनों का आरोप है कि कॉलेज में मारपीट के बाद मौत हुई है। मौत होने के बाद रुपेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रुपेश हजारीबाग का मूल निवासी था। रांची के कमरे में रहकर वह पढ़ाई करता था। रुपेश के परिजन रिम्स के ट्रामा सेंटर के बाहर हंगामा कर रहे हैं। परिजनों की मांग है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। की जाए। वहीं कुछ छात्रों का कहना है कि रुपेश कुमार की मौत हार्ट अटैक से हो गई है। बताया जा रहा है कि रुपेश कुमार को जब हार्ट अटैक का दौरा आया तब प्रबंधन एवं एम्बुलेंस दोनों को सूचना दी गई, लेकिन दोनों समय पर नहीं पहुंचे। एम्बुलेंस तकरीबन 3 घंटे बाद पहुंचा, तब तक रुपेश कुमार की मौत हो चुकी थी। प्रबंधन रुपेश कुमार की मौत होने के 2 घंटे बाद पहुंचे। छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा। छात्र प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि इतने बड़े कैंपस में एक एम्बुलेंस तक नहीं, ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल समझा जा सकता है। वहीं छात्रों ने कहा कि डीन को सबसे पहले सूचना दी गई थी। समय रहते अगर रुपेश कुमार का इलाज हो जाता तो आज उनकी जान बच जाती। ऐसे में सभी छात्र डरे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी तबीयत बिगड़ जाए तो वह क्या करेंगे। भगवान भरोसे या इतना बड़ा विश्वविद्यालय चल रहा। झारखंड के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में दिखा तेंदुआ, कामगारों में मची अफरा तफरी, एक युवक घायल। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया के RSB प्लांट 1 में रविवार को तेंदुआ दिखा। इसमें कामगारों के बीच अफरा तफरी मच गई। इसमें कर्मचारी सौरभ मिश्रा घायल हो गए। आदित्यपुर के सिवा नर्सिंग होम में उनका इलाज चल रहा है। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई है। खबर मिलते वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कामगारों को वहां से बाहर निकाला गया। इसके बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी। बताया जा रहा है कि अब तक तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग की टीम को सफलता नहीं मिल सकी है। इस खबर से आसपास के रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र RSB प्लांट 1 के अंदर रविवार को तेंदुआ नजर आ गया। इसे देखते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। कंपनी के कामगारों द्वारा इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई। इस खबर से आसपास के रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। एक CCTV फुटेज में एक बच्चा सड़क से गुजर रहा है। उसके थोड़ी ही देर बाद तेंदुआ सड़क पार करता नजर आता है। तेंदुए को पकड़ने के लिए मौके पर पहुंचे वनरक्षी ने जानकारी दी कि सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के RSB प्लांट 1 के अंदर तेंदुआ देखने को मिला है। इसके बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी कामगारों को बाहर निकाल दिया गया। तेंदुआ को पकड़ने को लेकर वन विभाग की टीम जुट गई है। हालांकि तेंदुआ अब तक नहीं पकड़ा जा सका। इस दौरान कर्मचारी सौरभ मिश्रा घायल हो गए। उनका इलाज आदित्यपुर के सिवा नर्सिंग होम में चल रहा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।